सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के चैप्टर 81 से भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान, इसका श्रवण कर रहे थे। भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से
भगवान भक्त की प्रेम के लिए किस प्रकार से व्याकुल रहते हैं, हमने श्रवण किया। सुदामा प्रेम से भगवान के लिए तांदुल ले गए थे और वो उसको छुपाने का प्रयास कर रहे थे। तांदुल को, जो राइस के पीस थे, टुकड़े थे, वो उसको छुपाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भगवान तो सबके विटनेस है, सबके हृदय में स्थापित है। भगवान तो समझ गए, वो सभी जीवों के हृदय से भली भांति परिचित है। कल हमने श्रवण किया। और वे ब्राह्मणों के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हैं। समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य भगवान सर्वश्रेष्ठ द्विज इस तरह से बातें करते हंसने लगे और सुदामा की तरफ स्नेहपूर्वक देखने लगे कि अभी शायद सुदामा मुझे वो पोटली जो है वो दिखाएगा जो लाया है। लेकिन सुदामा लज्जा लज्जा कर रहे थे। तो भगवान ने अल्टीमेटली पूछ लिया, जैसा कि कल हमने श्रवण, भगवान ने सुदामा से कहा, तुम हे ब्राह्मण, तुम अपने घर में मेरे लिए कौन सा उपहार लाए हो? शुद्ध प्रेमवश अपने भक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई छोटी से छोटी भेंट को भी मैं बड़ी मानता हूँ, किंतु अभक्तों द्वारा चढ़ाई गई बड़ी से बड़ी भेंट भी मुझे तुष्ट नहीं कर पाती। और इसके बाद भगवान बोलते हैं, सुदामा को उपदेश देते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। सुखदेव गोस्वामी, मैंने कहा, राजन, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भी वह ब्राह्मण लक्ष्मी के पति को मुट्ठी भर तंदूल देने में अत्यंत हिचका था। भगवान ने बोल दिया, भगवान ने हिंट दिया कि मुझे कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती, फूल, फल या जल भी अर्पित कर दे तो भी मैं इसे स्वीकार कर लेता। ऐसा हिंट दे रहे हैं। अभी सुदामा तो भी लज्जा कर रहा था कि बहुत छोटी चीज है मेरे पास देने के लिए। भगवान, राजन, इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भी ब्राह्मण लक्ष्मी के पति को मुट्ठी भर तंदूल देने में अत्यंत हिचका रहा था। बस वो लज्जा के हमारे अपना सिर नीचे किए जा रहा था। लेकिन समस्त जीवों के हृदयों में प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप होने के कारण भगवान कृष्ण भली भांति समझ गए कि सुदामा उनसे मिलने क्यों आया है। अतः उन्होंने सोचा कि इसके पूर्व मेरे मित्र ने कभी भी भौतिक ऐश्वर्य से मेरी पूजा नहीं की, कभी भी ऐसी इच्छा करके नहीं आया मेरे पास, किंतु अब वही अपनी सती तथा पति परायण पत्नी को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास आया। मैं उसे वह संपदा प्रदान करूंगा जो अमर देवता गण भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान बोलते, मेरी सर्वज्ञता के बावजूद, तात्पर्य में विश्वनाथ चक्री ठाकुर लिखते हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि मेरी सर्वज्ञता में सारी चीजें जानता हूं, फिर भी भक्त इतना दरिद्र को कैसे प्राप्त हुआ। फिर भगवान तुरंत ही स्थिति को बताते हैं सबको, क्योंकि सुदामा को इतना दरिद्र नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समुचित भोग का ईश सेवा का उपफल होता है, और ऐसा किसी परोक्ष अभिप्राय से रहित भक्त के लिए भी सत्य है। जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए अनंत भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं वह देता हूँ जो उनके पास नहीं होता है, और उनके पास जो होता है उसको मैं सुरक्षित रखता हूँ। तो इस बात के उत्तर में दो प्रकार के विरक्त भक्तों में अंतर करना आवश्यक है। एक प्रकार भक्त इंद्रिय तृप्ति का शत्रु, और दूसरा उसके प्रति उदासीन रहता है। एक तो इंद्रिय तृप्ति में इंटरेस्टेड नहीं,
उसका शत्रु, अगेंस्ट दूसरा उसके प्रति न्यूट्रल। भगवान कभी भी उस भक्त पर इंद्रिय तृप्ति नहीं थोपते जो सांसारिक भोगों से अन्यमनस्क रहता है। जड़ भरत जैसे महान विरक्तों में देखा जाता है। दूसरी ओर भगवान भक्त को अपार संपत्ति जैसे रक्षी प्रदान करते हैं, जो भौतिक वस्तु के द्वारा न तो आकृष्ट होते हैं न विकर्षित होते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज। सुदामा अपने जीवन में अब तक इंद्रिय तृप्ति के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क था, किंतु अब वह अपना पतिपरायण पत्नी के दया भाव से और इसलिए भी कि उसमें कृष्ण का दर्शन करने की लालसा से भगवान के पास याचना करने गया। तो सुदामा दो भावों से गया भगवान के पास। ये हमने कल तक श्रवण किया। आज हम श्रवण करेंगे उसके आगे का 8वें श्लोक से। इत्थं विचिन्त्य वसनात् चिरबद्धान्द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदम् इति पृथुक तण्डुलान्। इस प्रकार सोचते हुए भगवान ने ब्राह्मण के वस्त्र में से भगवान ने उस सुदामा ब्राह्मण के वस्त्र में से कपड़े के पुराने टुकड़े में बंधे तंदूल के दानों को छीन लिया। भगवान ने उससे जो राइस की पोटली बांध के आया था वो छीन ली। और ये क्या उठे, ये क्या है तुम, मैं तुमसे गिफ्ट मांग रहा हूं, क्या लाए और ये क्या लाए तुम, ये क्यों नहीं दे रहे हो मुझे। तो ये भगवान है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लेते हैं कि श्री कृष्ण विटनेस है सबके हृदय में, जानते क्या क्या चल रहा है। कोई कितना भी छुपाने का प्रयास करे, कितना भी छुपाने का प्रयास करे, भगवान क्या, भगवान के शुद्ध भक्त भी जानते, नारद मुनि भी जानते कि हृदय की बात तो नारद मुनि भी जानते हैं। तो भगवान तो जान रहे थे कि मैं सब कुछ तो, जब भगवान बोलते मैं सब कुछ तो जानता हूँ, ये डिवोटी सुदामा को कैसे भूल गया मैं, ये इतना गरीब कैसे रह गया दरिद्र, लेकिन स्वयं उसका कारण बताते हैं। भगवान बोलते हैं, बहुत सुंदर का यहाँ पे बात बोलती है, भक्ति का जो परिणाम होता है, बिना भौतिक इच्छा के जो भक्ति का परिणाम होता है, वास्तव में वही आध्यात्मिक आनंद है। भक्ति बिना अगर मटेरियल इच्छा की जाए तो जो आनंद मिलता है वही आध्यात्मिक आनंद है। द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग भक्ति विदाउट मटेरियल डिजायर इज स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। तो संसार में सब लोग बोलते हैं कि हमें आध्यात्मिक भक्ति करते हुए क्यों नहीं आनंद मिल पाता है, क्योंकि अगर वो भक्ति इच्छा रहित नहीं है तो वो उतना आनंद नहीं देगी जितना इच्छा रहित भक्ति। तो जो इच्छा रहित भक्ति, अभिलाषा रहित भक्ति या बिना भौतिक इच्छा की जो भक्ति है, वो वास्तव में आनंद देने वाली, आध्यात्मिक आनंद है। इस श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में। श्लोक क्या है? धर्मस्य हि अपरवर्गस्य नार्थो अर्थायो पालकपते नाथस्य धार्मिक कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। सारे जो हमारे नैतिक कर्म हैं, जो हमारे सारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, जो हमारे वर्णाश्रम के धर्म है, सो कॉल्ड ड्यूटी है, एंगेजमेंट है, ये अल्टीमेटली तो मोक्ष की तरफ जाना चाहिए।
अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि मोक्ष की व्यक्ति की जाना चाहिए। वो किसी भी भौतिक इच्छा के या मटेरियल गेन भौतिक लाभ के लिए नहीं किए जाने चाहिए, वो एज ए ड्यूटी किए जाने चाहिए। कामो लाभ्यास से स्मरता है, वो लाभ के जो अगर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी की जाए, जो हम सब बोलते हैं कि अपनी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, अगर वो बिना भौतिक लाभ के बिना भौतिक इच्छा की जाए तो हम वास्तव में इसका आनंद पा सकते। दे शुड नेवर बी परफॉर्म फॉर मटेरियल गेन, वो कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं की जानी चाहिए। और ऋषि मुनियों के अनुसार व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है अपने, चाहे वो भौतिक कार्य भी हो, अल्टीमेटली उसको मोक्ष की तरफ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो फाइनली मोक्ष की तरफ तो जाना चाहिए, उसका इंक्लिनेशन होना चाहिए। उस भौतिक लाभ के लिए और अपने इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाने के लिए, कल्टीवेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाने के लिए वो कार्य नहीं किए जाने चाहिए। तो इसमें बोला गया दो प्रकार के भक्त होते हैं, विरक्त भक्त दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप से रेनाउंस डिवोटी, जो निष्काम है, दो टाइप के होते हैं। जो एक तो व्यक्ति होते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के शत्रु रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने के एकदम विरुद्ध रहते हैं, और दूसरे जो है इंद्रिय तृप्ति के प्रति उदासीन रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। तो इनके स्वभाव को देखते हुए, ऐसे निष्काम भक्तों के स्वभाव को देखते से दो प्रकार के रिजल्ट होते हैं। जो भक्त जो है इंद्रिय तृप्ति के प्रति एकदम विरुद्ध होता है, एकदम विरुद्ध होता है, भगवान उसके ऊपर थोपते नहीं है, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसलिए उसको बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन के साधन नहीं देते, क्योंकि उसको वो शत्रु है इंद्रिय तृप्ति का, वो नहीं चाहता इंद्रिय तृप्ति का। और दूसरा व्यक्ति जो है उदासीन है, तो जैसे जड़ भरत था, जड़ भरत पहले टाइप का था, वो इंद्रिय तृप्ति के प्रति शत्रुता रखता था। दूसरी तरफ जो है कृष्ण अनंत धन और शक्ति देते हैं, अनंत धन और शक्ति उस विरक्त को, भक्त को देते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति उदासीन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आ जाए और नहीं आए। तो एक तो शत्रु है जैसे जड़ भरत, इंद्रिय तृप्ति के प्रति शत्रु, दूसरे इंद्रिय तृप्ति के प्रति उदासीन, उनके पास आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। इसका उदाहरण है प्रहलाद महाराज। लेकिन उनको भगवान लिमिटलेस वेल्थ देते, असीमित धन और असीमित शक्ति देते, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना तो उसकी तरफ आकर्षित होता है ऐसे धन और शक्ति की तरफ, ना उसकी तरफ से विकर्षित होता है, जैसे प्रहलाद महाराज। तो इस समय तक तो सुदामा जो है, अभी जब तक सुदामा भगवान के पास आया, इस समय तक वो पूरा इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध था, इंद्रिय तृप्ति के विरुद्ध था, शत्रु था, इसलिए भगवान ने उसको कुछ नहीं दिया, इसलिए वो दरिद्र था। अब जब सुदामा को उनकी पत्नी ने भेजा धन के लिए, तो अभी भगवान ने क्या किया, आपको वो सुदामा चेंज होकर दूसरी कैटेगरी में आ गया, उसको थोड़ा साधन चाहिए। अब आया वो, पहले शत्रु था इंद्रिय तृप्ति का, अभी उनकी पत्नी ने भेजा तो उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ साधन चाहिए, और साथ में वो भगवान का दर्शन करने भी आया। तो तब भगवान ने सोचा, हालांकि सुदामा जो है अपनी पत्नी की प्रेरणा से यहाँ पे आया है, लेकिन उसकी भी कोई पर्सनल इच्छा नहीं है। मैं उनको इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, इतना सौभाग्य दूंगा कि देवता लोग भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा भगवान ने इच्छा की सुदामा की। तो कोई पूछ सकता है कि भगवान के रहते हुए सुदामा इतना गरीब क्यों था, ये उसका कारण दिया। ये सोच के इसके बाद भगवान ने सोचा ये मेरे लिए क्या लाया है,
भगवान भी व्यक्ति है ना, पर्सन है। भगवान ने सोचा ये मेरे लिए क्या लाया है। भगवान ने देखा ये पोटली छुपा रहा है। भगवान ने वो पोटली जो है, उसकी राइस की पोटली जो थी, ओल्ड पीस ऑफ क्लॉथ में बंधे हुए थे, उसको छीन लिया और बोला ये क्या है। भगवान गिफ्ट छीन लेते हैं, क्योंकि प्रेम से लाया गया है। पूछते हैं क्या है। ननु एतदुपनीतम में परम प्रीणम सखे तर्पयन्ति अंगमाम विश्वम एते पृथुक तंडुला। भगवान पूछते हैं, बड़े प्रेम से पूछते हैं सुदामा से, हे मित्र, क्या इसे मेरे लिए लाए हो? क्या इसे मेरे लिए लाए हो? इससे मुझे इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। निसंदेह तंदुल के थोड़े से दाने ये भगवान ही बोल रहे हैं, न केवल मुझे अपितु सारे ब्रह्मांड को तुष्ट करने वाले हैं। ये तुम जो दाने लाए हो, ये क्या मेरे को ही तुष्ट नहीं करेंगे, पूरे ब्रह्मांड को तुष्ट कर देंगे। तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर प्रभुपाद लिखते हैं, इस कथन से समझा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष के प्रत्येक भाग को पानी मिलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अर्पण की गई वस्तु को अथवा श्री कृष्ण के लिए किए गए किसी भी कार्य को सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी समझना चाहिए। क्योंकि ऐसे अर्पण के लाभ को संपूर्ण सृष्टि में वितरित किया जाता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सभी जीवात्माओं में वितरित होता है। इति मुष्टिम सकृज्जग्ध्वा द्वितीयं जग्धुम आदरे तावत् श्री जगृहे हस्तम तत्परा परम परमे स्थिन। यह कहकर भगवान ने उसमें से चावल में से एक मुट्ठी खाई। भगवान कैसे कर रहे हैं, एक मुट्ठी चावल उसमें से खा लिया, पोटी छीनी पहले तो सुदामा से एक मुट्ठी चावल खा लिया, और जैसे ही दूसरी मुट्ठी चावल खाने वाले थे, उनकी पति परायण देवी पत्नी रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी ने आगे हाथ क्यों पकड़ा, वो आगे के श्लोक में आएगा। तो तात्पर्य, महारानी रुक्मिणी ने कृष्ण का हाथ तंदूर खाने से इसलिए पकड़ लिया जिससे वे और अधिक नहीं खाएं। श्रीपद श्रीपाद श्रीधर स्वामी के अनुसार इस संकेत द्वारा वे भगवान को बता देना चाहती है कि आपकी इतनी इतनी सी कृपा से किसी को अथाह धन मिल सकता है। आपकी इतनी सी कृपा से किसको अथाह धन मिल सकता है जो मेरे चितवन का खिलवाड़ मात्र है। लेकिन आप मुझे इसके लिए बाध्य न करें कि मुझे इस ब्राह्मण को आत्मसमर्पण करना पड़ा, जो आपके द्वारा एक और मुट्ठी खाने पर हो जाएगा। तो यहाँ पे रुक्मणी दूसरा रख दिया कि एक ही आप उसके चावल की एक मुट्ठी खा लेंगे तो उसको इतना पर्याप्त धन मिल जाएगा कि मेरी चितवन का खिलवाड़ मात्र है। मतलब रुक्मणी जी लक्ष्मी जी है स्वयं। लेकिन आप मुझे ऐसा बाध्य, अगर आप इसकी दूसरी चावल की मुट्ठी भी खा लेंगे तो मेरे को, रुक्मणी बोल रही है जो स्वयं लक्ष्मी जी, मेरे को इस ब्राह्मण को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा इसको, क्योंकि आपने मेरे पति के रूप में इसका राइस खा लिया। तो ये तो आप तो इतने ओबलाइज हो जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि इसको पूरा आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। ये लक्ष्मी जी स्वयं बोल, मेरे पास कुछ बचेगा नहीं।
लक्ष्मी जी सौभाग्य की देवी, सारे संसार की देवी, इतना इसके मेरे को पूरा सरेंडर करना पड़ेगा। और दूसरा अभिप्राय ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि रुक्मणी द्वारा भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ने के पीछे भाव है, यदि आप अपने मित्र द्वारा घर से लाए गए सारे तंदूल को खा जाएंगे तो मेरी सहेलियों, मेरी फ्रेंड्स, मेरी दूसरी रानियां, नौकर तथा मेरे लिए क्या बचेगा? आप ही सारा तंदूल खा लेंगे तो तब तो हम में से किसी को एक एक दाना भी नहीं मिल पाएगा। और उन्होंने संकेत द्वारा अपनी नौकरानी से बोला कि इन कड़े चावलों से मेरे स्वामी का मुलायम पेट बिगड़ जाएगा। ये तीसरा कारण। श्रील प्रभुपाद की टीका है कि जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तथा वे प्रसन्न होकर भक्त की इस भेंट को स्वीकार कर लेते हैं, तो रुक्मणी देवी अगर भगवान किसी की भक्त की भेंट को स्वीकार कर ले, उसके गिफ्ट को स्वीकार कर ले, तो रुक्मणी देवी जो कि लक्ष्मी है उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो जाती है कि इसने मेरे पति को खिला दिया, अब मैं इतनी इसकी कृतज्ञ होगी कि उस भक्त के उन्हें उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक वैभवशाली घर में बदलना पड़ता है उस घर को। इसलिए भगवान जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं किसी, क्योंकि लक्ष्मी जी को जाके फिर उस घर में रहना पड़ता है। लक्ष्मी जी को जाके उस घर में रहना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति श्री नारायण को अच्छी तरह से खिलाता है तो लक्ष्मी जी स्वयं उसके घर की अतिथि बनती है, जिसका अर्थ है कि वो घर वैभव से युक्त हो जाता है। आगे बोला गया एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धे अस्मिन् लोके अथवा मुष्मिन् पुंसः तत्तोष कारणम। महारानी रुक्मणी ने कहा है, ब्रह्मांड के आत्मा इस जगत में तथा अगले जगत में सभी प्रकार की प्रभुत्व संपदा दिलाने के लिए पर्याप्त है। हे भगवान, अभी और मत खाइए, ये राइस आपने जो खा लिया इतना ही संपदा है, उसको सारी चीज मिल जाएगी ब्राह्मण को। नहीं तो अगर आप दूसरी मुट्ठी भी खा लेंगे तो मेरे को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, मेरे को तो उसके वहां पे जाके पूरा सरेंडर करना पड़ेगा उस ब्राह्मण को। और दूसरा चीज है कि फिर हम लोगों के लिए क्या बचेगा? अगर आप ही उसके यहाँ का सारा तंदूल, सुदामा के यहाँ का तंदूल खा लेंगे तो हमारे लिए चावल के, हमारे लिए क्या बचेगा? तीसरा, रुक्मणी को लग रहा है कि कहीं ये उसके घर के कड़े चावल हैं, सूखे चावल हैं, कच्चे चावल हैं, इससे कभी इनका पेट खराब हो जाए तो कृष्ण का। तीन कारण। तो यदि कोई व्यक्ति श्री नारायण को अच्छी तरह खिलाता है तो लक्ष्मी जी स्वयं उसके घर की अतिथि बनती है, जिसका अर्थ है कि उसका घर वैभव से युक्त हो जाता है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। महा ब्रह्मांड की आत्मा इस जगत तथा अगले जगत में सभी प्रकार की प्रभुत्व संपदा दिलाने के लिए पर्याप्त है। भगवान, ये पर्याप्त है, सफिशिएंट। आखिर किसी की समृद्धि आपकी तुष्टि पर ही तो निर्भर है। अगर आप तुष्ट हो गए, किसी से संतुष्ट हो गए, तो समृद्ध हो गया, और क्या चाहिए उसको? आगे सुखदेव स्वामी कहते हैं, ब्राह्मण ताम ब्राह्मणास्ताम तुम रजनीम उषित्वा च्युत मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखम मैंने आत्मानं स गतम यथा।
सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस ब्राह्मण ने जी भरकर खाने पीने के बाद वह रात्रि भगवान अच्युत के महल में बिताई। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वैकुंठ लोक में आ गया। तो इतनी संतुष्टि हुई इस ब्राह्मण को। स्वभूते विश्व भावेन स्वसुखेन अभिवंदितः जगाम स्वालयम तात पथि अनुव्रज नंदितः। अगले दिन ब्रह्मांड के पालनकर्ता आत्माराम भगवान कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर सुदामा घर के लिए चल पड़ा। अभी क्या हुआ? सुदामा इतना संतुष्ट होके गया, इतना संतुष्ट होके गया, डिलाइट होके गया एकदम। अतिथि के रूप में आया भगवान का भक्त। श्री कृष्ण के द्वारा इतना ज्यादा सम्मानित हुआ। श्री कृष्ण उसके साथ थोड़ी दूर रोड पे भी चलने गए। भगवान स्वयं नंगे पैर जा रहे हैं रोड पे। भगवान तो स्वयं इसमें ही आनंदित रहते हैं। भक्त किस में आनंदित रहते हैं? भक्त भगवान की सेवा में आनंदित रहते हैं। और भगवान किस में आनंदित रहते हैं? भक्त की सेवा करने में आनंदित रहते हैं। दोनों एक दूसरे में आनंदित रहते हैं इस प्रकार। भगवान इस जगत के पालक हैं। तो भगवान जो सृष्टि को बनाने वाले हैं उनके लिए क्या देर लगती है सुदामा के लग्जरियस पैलेस बनाने के लिए, एक महल, आनंददायक महल बनाने के लिए। कृष्ण जब आनंदित हो जाते हैं किसी भक्त से तो क्या डिफिकल्ट है उनके लिए? क्या डिफिकल्ट है सुदामा को असीमित आनंद देने में? क्या डिफिकल्टी भगवान, क्योंकि स्वयं आनंदित हो गए, भगवान तुष्ट हो गए, तो जगत तुष्ट हो गया। आगे बोलते हैं, हमें स्मरण दिलाया जा रहा है कि भगवान कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को इच्छित वस्तुएं प्रदान करते, इसलिए समझना हो कि वे सुदामा के लिए इंद्र से भी बढ़कर ऐश्वर्य देने जा रहे थे उसको। स्वसुख अर्थात अपने आनंद में पूर्ण होने के कारण उनमें उपहार देने की असीम क्षमता। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार अभिवंदित शब्द सूचित करता है कि श्री कृष्ण सुदामा के साथ मार्ग पर कुछ दूरी तक गए और अंत में उस ब्राह्मण को शीश झुकाकर तथा आदर पूर्वक शब्द कहकर उसे विदा लिया। सच लब्ध्वा धनम कृष्णात् न तु याचितवान् स्वयं स्वगृहान् व्रीडित अगच्छत् महत् दर्शन निवृत्तः। यद्यपि सुदामा को बाह्य रूप से भगवान कृष्ण से कोई धन प्राप्त नहीं, दिखा नहीं कुछ। सुदामा तो जा रहा है, सड़क पे अकेला जा रहा है, भगवान उसको थोड़ी देर तक चढ़ेंगे, वैसा ही गरीब, वैसा ही फटे कपड़े पहन के इतने दिन द्वारका रुक के चला जा रहा है। तो ऐसा लगता है बाहर रूप से भगवान कृष्ण कोई धन प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वो अपनी ओर से कुछ मांगने में अत्यधिक संकुचा रहा था। जा रहा है अभी, सड़क पे चला गया, अभी भी उसकी मांगने की कुछ इच्छा नहीं, भगवान से मिलके बहुत संतुष्ट हो।
भगवान के आदर को याद कर रहा है, सम्मान को याद कर रहा है। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया यद्दरितम लक्ष्मीम आशिलष्ट विप्रता वृषि। सुदामा ने सोचा, भगवान कृष्ण ब्राह्मण भक्त के रूप में विख्यात हैं। अब मैंने स्वयं इस भक्ति को देखा। निसंदेह लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर धारण करने वाले उन्होंने सबसे दरिद्र भिखारी का आलिंगन किया। जो भगवान स्वयं लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं, अपने छाती चेस्ट पे धारण करते हैं, उन्होंने सबसे दरिद्र भिखारी को आलिंगन किया, उसको गले लगाया। क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। मैं कौन हूं? सुदामा बोलता है, मैं कौन हूं? मैं एक पापी निर्धन ब्राह्मण, मैं तो एक पापी निर्धन ब्राह्मण हूं। कृष्ण मेरे को इतना सम्मान दे रहा है, इतना सम्मान दे रहा है। मैं कौन हूं? एक पापी निर्धन ब्राह्मण। कृष्ण कौन है? भगवान तो छह ऐश्वर्य से पूर्ण है। उन्होंने मेरा आलिंगन किया, हालांकि अभी कुछ भी दिया नहीं है इनको भारी रूप से। सुदामा तो जा रहा है अभी, लेकिन वो इतना संतुष्ट है, इतना संतुष्ट है। अभी वही फटे कपड़े पहने, वैसे ही पैदल जा रहा है। बाहरी रूप से लग रहा है कि कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया। सुदामा अंदर से सोच रहा है कि भगवान ने कैसा मेरा आदर किया। भगवान तो लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं, उन्होंने मेरे को गले लगाया। मैं कौन हूं? मैं तो एक पापी निर्धन ब्राह्मण हूं। और कृष्ण कौन है? भगवान छवे ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान छह वर्षों से पूर्ण है, तो भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया, मुझे गले लगाया। हालांकि भौतिक जगत वाले के व्यक्ति के लिए इसकी कोई कीमत नहीं। भौतिक जगत वाले बोले, अरे तुमको भगवान ने क्या दिया? ए, तुम तो ऐसे ही फटे कपड़े पहन के वापस आके भगवान ने क्या दिया तुमको? बाहरी जगत पूछ सकता है। लेकिन सुदामा बोल रहा है कि भगवान ने मुझे इतना आदर सत्कार किया और अपने गले लगा लिया। और आगे जो भगवान करने वाले हैं वो तो पता नहीं अभी किसी को। सुदामा इतना दीन था, इतना दीन था, इतना नम्र था, इतना नम्र था। वो अपनी निर्धनता को अपने ही दोष या पाप का फल मान रहा था। सुदामा जो अपनी निर्धनता गरीबी था, उसको बोल रहा है, ये मेरे फलों, कर्म फलों के कारण मैं गरीब हूं। मैं इतना निर्धन हूं कि मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं, खाने के लिए चावल नहीं। इतना संतुष्ट व्यक्ति, इतना ज्यादा संतुष्ट व्यक्ति केवल कृष्ण के गले लगाना, वही फटे कपड़े पहन के वापिस आ रहा है बाहर। अभी तो कुछ नहीं मिला, वो जब घर जाएगा तब तक। उन्होंने आगे बोलता, निवासित प्रिया दुष्टे पर्यंके भ्रातर यथा महिष्या विजित शांत बाल व्यंजन हस्त। उन्होंने मेरे साथ अपने भाइयों जैसा व्यवहार किया और अपनी प्रियतमा के पलंग पर, रुक्मणी के पलंग पे बैठाया। अपने बेड पे जहां पे रुक्मणी के साथ उस जगह पे बैठाया। और चूंकि मैं थका हुआ था, इसलिए रुक्मणी रानी ने चामर से स्वयं मुझ पर पंखा जला। रुक्मणी ने स्वयं मेरा सेवा की, जबकि उनकी हजारों दासियां थी उपस्थित। भगवान ब्राह्मण को कितना आदर देते। और उन्होंने अपने परिवार वालों को बोला कि इस लेवल का आदर देना है इसको। ये मेरा प्रिय ब्राह्मण है, मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण है। ये भगवान की कैसी कृपा करते हैं। भगवान अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देते हैं, वो ब्राह्मण के सेवक बन जाते हैं। इतना ज्यादा वो उसमें डूब जाते हैं। सुदामा बोल रहे हैं, अपनी निर्धनता को अपना दोष या पाप का फल मान रहा है। एक कहावत है, इसमें लिखा है भागवत में कहावत के रूप में, दारिद्र्य दोषो गुण राशि नाशी। निर्धन होने के दोष से तमाम सद्गुण नष्ट हो जाते हैं।
अभी तो ओबलाइज, जितना हाईली ओबलाइज है भगवान, और भगवान कैसी कृपा करते हैं। शुश्रूषया परमयापाद समाहन आदि पूजिता देव देवेन विप्रदेवेन शुश्रूषया परमया पाद समाहन आदि पूजिता देव देवेन विप्रदेवेन देववत। यद्यपि भगवान तो सारे देवताओं के स्वामी और समस्त ब्राह्मणों के पूज्य, फिर भी भगवान ने मेरे पांव की मालिश करके तथा अन्य विनित शुश्रूषाओं द्वारा मेरी इस तरह पूजा की मानो मैं देवता हूं। सुदामा याद कर रहा रास्ते भर, कोई गिफ्ट नहीं मिला, एक्सटर्नली कोई गिफ्ट नहीं लिया है, बाहरी रूप से, मटेरियल रूप से कोई गिफ्ट नहीं मिला, लेकिन कितना ओबलाइज होके आ रहा है। सोच रहा है कि भगवान तो समस्त देवताओं के स्वामी और समस्त ब्राह्मणों के पूज्य, फिर भी इन्होंने मेरे पांवों की मालिश करके, मैं फटेहाल कपड़े वाला, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए किसी मटेरियलिस्ट के घर में, किसी भौतिकतावादी घर में आ जाए, तो पहले बोलेगा आप अपने पांव धो, मेरा बिस्तर गंदा हो जाएगा। ये पांव, नंगे पांव चल के, फटे हुए कपड़े पहन के, एकदम मैले कुचले कपड़े पहन के, भगवान कृष्ण स्वयं उनके अपने अपने हाथों से इनके पांव धोए, उनको स्नान करने का किया, फिर उसके सुंदर वस्त्र पहने, उनको आभूषण सब पहनाए। इन्होंने मेरी पूजा की मानो मैं देवता हूं। आगे बोलते स्वर्ग अपवर्ग ओम पुंसाम रसायम भुवि संपदाम सर्वासामपि सिद्धीनाम मूलम तत्चरणार्चनम। मनुष्य स्वर्ग में, मोक्ष में, रसातल मतलब नीचे पाताल में, तथा इस पृथ्वी पर जितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, उसका आधारभूत कारण है भगवान के चरण कमलों की भक्ति। भगवान के चरण कमलों की भक्ति करके क्या नहीं है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वर्ग में जितनी सिद्धियां हैं, मोक्ष में जितनी सिद्धियां हैं, पाताल या दूसरे रसातल में से जितनी सिद्धियां हैं, और पृथ्वी पर जितनी सिद्धियां कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उस सब का आधारभूत मूल फंडामेंटल कारण है भगवान के चरण कमलों की भक्ति। अभी फिर क्या सोच रहा है सुदामा का, देखिए सोच, देखिए इसका कॉन्शियसनेस, देखिए चेतना, देखिए अधना अयम धनम प्राप्य माद्यन उच्चेन माम स्मरत इति कारुणिका नूनम धनम में अभूरिन आदतः धनम में अभूरिन आददात। यह सोचकर कि सुदामा क्या सोच रहा है, भगवान ने मेरे को क्यों नहीं गिफ्ट दिया। हालांकि सुदामा को पता नहीं कि उधर घर पे उसका चेंज हो गया सब कुछ। सुदामा रास्ते में सोच रहा है कि मेरे को गिफ्ट भगवान ने इसलिए नहीं दिया, अच्छा वो धन नहीं दिया मेरे को। ये सुदामा रास्ते में सोच रहा है, मैं अच्छा धन नहीं दिया, कि वो उन्होंने सोचा कि यदि निर्धन बेचारा सहसा धनी हो जाएगा तो मद करके करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा। दयालु भगवान ने मुझे रंच पात्र भी इसलिए धन नहीं दिया। ये जा रहा है अभी सुदामा, ये सोच रहा है कि अच्छा मेरे को भगवान ने धन नहीं दिया, जबकि भगवान उधर उसके घर पे दे चुके हैं, उधर उसको पता नहीं। तो क्या सोच रहा है, उसमें भी थैंक यू दे रहा है भगवान, कुछ दिया नहीं, वैसे ही कपड़ों में जा रहा है, कुछ नहीं दिया। बोल रहा है ये यह सोच कर कि यदि ये निर्धन बेचारा मेरे को बेचारा समझा, निर्धन निर्धन बेचारा सहसा धनी हो, अगर अचानक कोई व्यक्ति धनी हो जाता है, जिसने कभी धन पहले धन का सुख भोगा नहीं है, जिसने कभी पहले उसका ऐश्वर्य भोगा नहीं धन का, उसको अगर अचानक मिल जाता है तो मद करके वो सबसे पहले भगवान को भूल जाता है। जो पहले से धनी है वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेता है अपनी चेतना, लेकिन यहाँ पे वही बोले यदि यह निर्धन बेचारा अगर सहसा धनी हो जाएगा तो मद होकर
सुख में मुझे भूल जाएगा। सुदामा ये सोच रहा है, दयालु भगवान ने मुझे रंच मात्र भी धन इसलिए नहीं दी। और ये वास्तव में सत्य भी। कोई निर्धन है, कोई गरीब है, अगर वो उसके योग्य नहीं धन पाने के लिए और साथ धन पाने लेता है, तो सबसे पहले वो भगवान को भूलता है। यही चीज सुदामा यहाँ पे बोल रहा है। तो वो मत मत करने वाले सुख में मुझे भूल जाएगा, इसलिए दयालु भगवान ने मुझे रत्न मात्र भी धन नहीं दिया। यहाँ से मैं चला गया, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ। भगवान ने जैसा आदर सत्कार किया, मेरे चरण धोए, मेरे चरणों की मालिश की। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, सुदामा के इस कथन से कि भगवान कृष्ण ने उसे रंच भर भी धन नहीं दिया, इसका अर्थ निकाला जा सकता है कि अभूरी अल्प रंच धन देने की बजाय भगवान ने उसे अपनी संगति का बृहद कोष दे दिया, पूरा खजाना ही दे दिया। भगवान ने अपनी संगति दे दी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वैकल्पिक अर्थ दिया। तो सुदामा की चेतना कैसी अच्छी। भगवान ने सुदामा को अपनी संगति दी, उसको गले लगाया, उसके चरणों की मालिश की, चरणों को धोया, उसका आदर सम्मान किया, उसको अपने पलंग पर बैठाया। आगे बोलते हैं 21वें श्लोक में, 22वें और 23वें श्लोक एक साथ है। इति तच्चिन्तयन् अन्तः प्राप्तः निजगृहान्तिकम् सूर्य अनल इंदु संकाशे विमाने सर्वतः व्रतम विचित्र उपवन उद्याने कूजत द्विजकुल आकुले प्रोत्फुल्ल कुमुद अम्भोज कहार उत्पल वारिभि जुष्टम सु अलंकृत पुंभि स्त्रीभि च हरिणाक्षिभिः किम इदं तस्य वा स्थानम कथम तत इदम इति अभूत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार आप अपने आप सोचते सोचते सुदामा अंततः उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका घर हुआ करता था, उसकी कुटिया हुआ करती थी। वहां पे जब पहुंचा तो उस स्थान पे देखा ऊंचा भव्य महल, सब बहुत भव्य महल बने हुए आसपास, सब पूरा एकदम डेंसली पॉपुलेटेड घने महल बने हुए, महल जो सूर्य अग्नि तथा चंद्रमा के सम्मिलित तेज से होड़ ले। उसकी कंपटीशन किससे हो रही थी? महल की महल की चमक की कंपटीशन हो रही थी। सूर्य से, अग्नि से, चंद्रमा का जो तेज रहता है उसके प्रकाश से उसकी कंपटीशन हो रही थी। उन महलों की कंपटीशन में उस जगह पे जहां पे उसकी कुटिया थी, वहां आलीशान आंगन तथा बगीचे थे जो कूजन करते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे हुए थे और जलाशयों से सुशोभित थे, जिनमें कुमुद, अंबोज, कहार तथा उत्पल नामक कमल खिले हुए थे। उस जगह में पहुंच गया। महल महल ही महल खड़े जहां पे उसकी कुटिया थी, और सारे जलाशय हैं, पक्षियों के झुंड है। और उसकी अगवानी के लिए उत्तम वस्त्र धारण किए हुए पुरुष तथा हिरणियों जैसी आंखें वाली स्त्रियां खड़ी थी। कई सारी स्त्रियां खड़ी थी, कई दासियां खड़ी थी उसके स्वागत के लिए, और कई पुरुष खड़े थे। उसको आश्चर्य हुआ, यह तो मेरी कुटिया थी। सुदामा चकित था कि सब क्या हुआ, मेरी कुटिया कहां चली गई, ये किसकी संपत्ति और सब कैसे हुआ। सुदामा सोच में पड़ गया, ये क्या अपरिचित तेज कहां से है। फिर महलों को देखकर अपने मन में क्या, किसका स्थान, मेरा स्थान बदल तो नहीं गया, इतना कैसे बदल गया मेरा, जहां पे कुटिया हुआ करती थी। एवं मीमांसमानं तम नरा नार्य अमर प्रभा प्रत्यग्रहण महाभागम गीत वाद्य ने भूषा। जब इस सोच विचार में डूबा हुआ था, तो देवताओं जैसे तेजवान सुंदर पुरुष तथा दासियां उच्च स्वर में गीत गाती तथा बाजे के साथ अपने अत्यंत भाग्यशाली स्वामी का सत्कार करने आ गई। सुदामा का सत्कार करने आ गई वो सारी, इतनी सारी दासियां, इतने सारे पुरुष गीत गाते हुए उच्च स्वर में। जब ये सुदामा सोच विचार में डूबा था, मेरी कुटिया कहां गई, मेरी झोपड़ी कहां गई। तो जैसा कि आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया, प्रत्याग्रहण
बदले में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सूचित करता है कि सर्वप्रथम सुदामा ने अपने मन में निश्चय किया कि भगवान चाहते हैं कि सब मेरे सेवक हो, तब जाके वो सब सेवक उनके पास में आए। वो स्वीकार उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक। उनके मनोभाव में परिवर्तन देखे वे सेवक स्वामी के पास चले आए। पतिम्मा गतम्मा कन्या पत्नी उर्दशा अति संभ्रम निष्ठकाम गृहात् तूर्णम रूपिणी श्री आलयात्। जब ब्राह्मण की पत्नी ने सुना कि उसका पति आया है तो वह हर्ष के मारे तुरंत घर से बाहर निकल आई। वो दिव्य धाम से निकलने वाली साक्षात लक्ष्मी जी सी लग रही थी। उनकी पत्नी में पूरी लक्ष्मी जी सी लग रही थी। वो सुदामा ब्राह्मण की पत्नी जिसके पास चावल भी नहीं थे घर में। तात्पर्य श्री स्वामी इंगित करते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण ने सुदामा के घर को स्वर्गधाम बना दिया था, इसलिए वहां रह रहा प्रत्येक व्यक्ति अब सुंदर शरीर वाला और स्वर्ग के उपयुक्त वेशभूषा से युक्त था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अंतर्दृष्टि जोड़ी है। सुदामा को निर्धन तथा क्षीण पत्नी ने, जो कि एक रात पूर्व टूटी फूटी कुटिया के नीचे चिथड़ों में सो रही थी, प्रातः जगने पर पाया कि वह तथा उसका घर विचित्र रीति से बदल गए। वो एक क्षण भौचक्की रह गई। एक क्षण के लिए तो सरप्राइज गई। तब उसे अनुभूति हुई कि यह ऐश्वर्य उसके पति को, जो इस समय रास्ते में कहीं होगा, भगवान द्वारा दिया गया उपहार है, और इसलिए वो उसके सत्कार की तैयारी करने लगे। उसकी पत्नी के लिए भी आश्चर्य का चीज। पतिव्रता पतिम दृष्टा प्रेम उत्कंठ अश्रुलोचना मिलिताक्षी अनुमत बुद्धया मनसा परिष्वजे। जब उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को देखा तो उसकी आंखें प्रेम तथा उत्सुकता के आंसुओं से भर आई। अपनी आंखें बंद किए विचार मग्न होकर उसने अपने पति को प्रणाम किया और मन ही मन उसका आलिंगन किया, मन ही मन उसको गले लगा। पत्नीं वीक्ष्य विस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीम् इव दासीनां निष्कंठिनाम मध्ये भांतिं सविस्मिता। सुदामा अपनी पत्नी को देखकर चकित था। रत्न जटित लॉकेटों से अलंकृत दासियों के बीच चमक रही वो उसी तरह तेजोमयी लग रही थी जिस तरह कोई देवी अपने देवी विमान में दीपित। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि अभी तक भगवान उस ब्राह्मण को दरिद्र अवस्था में रखे हुए थे जिससे उसकी पत्नी उसे पहचान सके। अभी तक ब्राह्मण का वेश चेंज नहीं किया था, नहीं तो उसकी पत्नी के लिए भी पहचानना मुश्किल हो जाता। प्रीता स्वयं तया युक्त प्रविष्टो निज मंदिरम मणिस्तंभ शतोपेतम महेंद्र भवनम यथा। उसने आनंद पूर्वक अपनी पत्नी को साथ लिए अपने घर में प्रवेश किया, अपने ही घर में प्रवेश किया, जहाँ सैकड़ों रत्न जड़ित खंभे थे जैसे देवराज महेंद्र के महल में। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि सुदामा अपनी स्त्री को देखकर चकित था। जब वह आश्चर्य में था कि देव पत्नी कौन है जो मुझ जैसे पतित आत्मा के पास आई है, तो दासियों ने सूचित किया कि यह उसी की पत्नी। सुदामा सोचे देव पत्नी कौन आ रही मेरे पास, मैं तो एकदम
गरीब ब्राह्मण तो बोलते ये आपकी पत्नी। उसी क्षण सुदामा का शरीर तरुण तथा सुंदर बन गया, जो उत्तम वस्त्र तथा आभूषण से सुसज्जित था। प्रीत शब्द यहाँ इसका सूचक है कि इन परिवर्तनों से उसे बेहद खुशी हुई। महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम में सुदामा के एकाएक ऐश्वर्य का अमर वर्णन इन शब्दों में हो। श्रीदामा रंग भक्तार्थ भूम्या नितेंद्र में भगवान विष्णु को अपने दयनीय भक्त श्रीदामा या सुदामा के लाभार्थी इस धरा पर इंद्र के तेज को लाने वाला भी कहा जाता है। पये फेना निभाषय्य दान्ता रुक्म परिच्छदा पर्यंका हेम दंडानी चामर विजनानी चासनानी। चामर विजनानी च आसनानि च हेमानि मृदु उपस्त्राणि च मुक्ता दाम विलंबिनी वितनानि द्युम्मति च स्वच्छ स्फटिक कुडयेषु महामर्कतेषु च रत्नदीपान भ्राजमानान ललना रत्न संयुता विलोक्य ब्राह्मण तत्र स्मरति सर्व संपदाय तर्कयामास निर्वज्ञ स्वसमृद्धिम अकेतुके। सुदामा के घर में दूध के झाग के सदृश कोमल सफेद पलंग थे, जिनके पाए हाथी दांत के बने थे, आइवरी के बने और सोने से अलंकृत। वहां कुछ सोफे भी थे जिसके पाए सोने के थे। साथ ही राजसी चामर पंखे, सुनहरे सिंहासन, मुलायम गद्दे तथा मोती की लड़ों से लटकते चमकते चंदोवे थे। चमकते स्फटिक की दीवालों पर बहुमित मरकत मणि जड़े थे और रत्न जटित दीपक प्रकाशमान थे। उस महल की सारी स्त्रियां बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत थी। जब उस ब्राह्मण ने सभी प्रकार का यह विलासमय ऐश्वर्य देखा तो उसने शांत भाव से इस आकस्मिक समृद्धि के विषय में अपने मन में तर्क। ये सब उसके महल की शोभा। जब इस ब्राह्मण ने सभी प्रकार के विलासमय ऐश्वर्य देखा तो उसने शांत भाव से इस आकस्मिक शब्द के विषय में अपने तर्क में तर्क किया। नूनम बतेतम मम दुर्भाग्यस्य नूनम बतेन्म मम दुर्भाग्यस्य शश्वत दरिद्रस्य स्मृति हेतु महाविभूते अवलोकतः अन्यो न एव उपद्येत यदुत्तमस्य। सुदामा ने सोचा, मैं सदैव सदैव सन्ने निर्धन रहा हूं। निश्चय मुझ जैसे अभागे व्यक्ति का एकाएक धनी हो जाने का संभावित कारण यही हो सकता है कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान श्री कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की। इस प्रकार से सुदामा भगवान की कृपा के बारे में सोच रहा। सुदामा इस तरीके से सोच के बहुत प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है कि भगवान ने कैसी कृपा की मेरे ऊपर, ऐसी कैसी कृपा की। वो शांत भाव से इस आकस्मिक समृद्धि के विषय में अपने मन में तर्क कर रहा। वो सोच रहा है कि मैं तो सदैव निर्धन रहा हूं। निश्चय मुझ जैसे अभागे व्यक्ति का एकाधिक धनी हो जाने का एकमात्र पॉसिबल रीजन तो यही हो सकता है, संभावित कारण, कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की।
तो कृष्ण की कृपा दृष्टि हो जाए अगर किसी के ऊपर, तो क्या चीज पॉसिबल नहीं, क्या चीज संभव नहीं। इस प्रकार से हम सुनते हैं भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को किस प्रकार से प्रसन्न किया गया, और सुदामा ब्राह्मण ने अपने गिफ्ट से किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया। इसी में आगे भी सुदामा और भी सोच रहा है, आगे सुदामा भगवान का कितना थैंकफुल है, कितना कृतज्ञता प्रकट कर रहा है, वो हम बाकी जो है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।